जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 1 से 13 जुलाई एग्जाम डेट आप सभी को पता होगा और 1 और 3 जुलाई जो 2 दिनों तक पेपर हुए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। और इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 62वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 61 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है। तो G20 का पूर्ण सदस्य नहीं है, उस देश का नाम आप याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये G20 अति महत्वपूर्ण चीज है जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुई है। इसकी स्थापना आपको याद रखना है, G20 की 1999 में हुई। और मैं आपको बता दूं, G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था। कहां हुआ था अगर एग्जाम में पूछ ले तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांस उत्पादन से किस क्रांति का संबंध है अगर एग्जाम में पूछ ले तो लाल क्रांति आपको याद रखना है। और उसके बाद अनाज और दलहन उत्पादन का संबंध याद रखिएगा, हरित क्रांति से है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो भारत का ध्येय वाक्य क्या है अगर एग्जाम में पूछे तो सत्यमेव जयते लगा के आना है। और याद रखिएगा इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। और याद रखिएगा ये ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है, मुंडक उपनिषद से इसे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था। तो सन 1971 के युद्ध में याद रखिएगा बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया। आईएमपी क्वेश्चन लगा लेना, अगर आप सीआरपीएफ के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंडिया जीके तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ जो बनाया BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। नीति आयोग में NITI इस नीति का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपको याद रखना है। हिंदी में कहते हैं भारत परिवर्तन संस्थान। आगे यदि मैं आपसे बात करूं तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया। और इसका गठन अगर एग्जाम में पूछ ले नीति आयोग का तो 1 जनवरी 2015 आपको याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये इतनी जानकारी नीति आयोग से छाप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो विश्व में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी, श्री माओ भंडार नायके।
ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। और किस देश की थी ये, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी विश्व में। और कब बनी थी, तो 1960, इस डेट को भी छाप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, स्विट्जरलैंड याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई मंत्रों का समावेश है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का समावेश है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत की संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद ही कहा जाता है। अच्छा, मजलिस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो आपको याद रखना, ईरान की संसद मजलिस के नाम से जानी जाती है। और राष्ट्रीय विधानसभा किस देश की संसद को कहा जाता है? जॉर्डन, आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें 13 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखाएं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम आपको बताना है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्यूरंड रेखा जो आपको दिखाई दे रहा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो आपको याद रखना है भारत और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा से आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछ ले, इमली और अंगूर याद रखिएगा। और उसके बाद लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध, आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें 15 नंबर की, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्यारे साथियों विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। तो प्यारे साथियों ये थे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न वाले 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन के अलावा अन्य किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं या आगे भी अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। ये क्लास आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और पढ़ते रहे सभी लोग, मेहनत करें सुबह से लेकर रात तक। और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।